हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स बाय सोनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले आपातकाल के बारे में, यानी कि इमरजेंसी। जो उसी इमरजेंसी के बारे में जो हमारे भारतीय संविधान में जिस आपातकाल का उल्लेख किया गया है, उसी आपातकाल के बारे में हम जानेंगे कि आपातकाल क्या है, आपातकालीन प्रावधान क्या क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या क्या है, और आपातकाल घोषित करने की स्थिति क्या है, मतलब किस स्थिति में ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है जिससे कि हमारे भारत में या देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपातकाल के प्रभाव क्या क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, और नेक्स्ट पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे भारत में अब तक लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपातकाल क्या है। आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें देश के सामान्य शासन व्यवस्था बाधित होती है। मतलब कि जब आपातकाल नहीं लगा होता है तो देश में जो कानून व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था होती है, वो नॉर्मल होती है। लेकिन जब आपातकाल घोषित कर दिया जाता है या आपातकाल लगा दिया जाता है तो सामान्य व्यवस्था, इसीलिए बोला गया है कि सामान्य व्यवस्था बाधित हो जाती है। तो सामान्य व्यवस्था को रद्द कर दिया जाता है और सरकार को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। दोस्तों, उस समय जो भी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं वो जनता की और देश की भलाई के को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। भारत के संविधान में आपातकाल की व्यवस्था दी गई है जब देश की सुरक्षा, संविधान की व्यवस्था या कानून व्यवस्था को गंभीर खतरा होता है, तब आपातकाल लागू किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जानेंगे आपातकालीन प्रावधान क्या क्या है। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है ताकि असाधारण परिस्थितियों में देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा की जा सके। इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां मिलती हैं जिससे सामान्य प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया में बदलाव किए जा सके। ये बदलाव देश की भलाई के लिए और जनता की सुरक्षा को देखते हुए किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, आपातकालीन प्रक्रिया का प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। मतलब राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने का अधिकार होता है कि भारत में या भारत के किसी भी भाग में ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है तो राष्ट्रपति यह घोषणा तभी करता है जब प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सिफारिश होती है। दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपने आप ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश पे ही यह घोषणा कर सकता है। इसे संसद में से भी अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से इसे पारित कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, हर 6 महीने में संसद से फिर से मंजूरी लेनी होती है। जब तक मंजूरी नहीं मिलती तब तक आपातकाल लागू भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जब तक इसको मंजूरी मिलती रहेगी यह आपातकाल लागू रहता रहेगा। दोस्तों, इसका टाइम याद रखिएगा, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में मतलब 6 महीने पूरे होने के बाद में दोबारा फिर से उसे संसद से मंजूरी लेनी होती है। जब तक मंजूरी इसको मिलती रहेगी तब तक ये आपातकाल आगे बढ़ता रहेगा और ये लागू रहता रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपातकाल घोषित करने की स्थिति क्या है, मतलब किस स्थिति में आपातकाल घोषित किया जाता है। आपातकाल घोषित करने की 3 स्थितियां हैं। नंबर 1, युद्ध। जब हमारे देश पर युद्ध की आशंका या वॉर की आशंका होती है तो यह आपातकाल घोषित किया जाता है। यदि भारत पर किसी अन्य देश द्वारा युद्ध थोप दिया जाए या युद्ध की शंका जताई जाए तो यह आपातकाल लागू किया जाता है। बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण के समय भारत पर किसी बाहरी ताकत द्वारा हमला हो जाए तो भी यह आपातकाल लागू किया जाता है। सशस्त्र विद्रोह, देश के भीतर हिंसात्मक विद्रोह हो जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाले
उस स्थिति में भी आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपातकाल के प्रभाव। आपातकाल के प्रभाव क्या क्या हैं? केंद्र सरकार की शक्ति बढ़ जाती है इस आपातकाल में। नेक्स्ट, संसद को राज्यों के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मतलब अगर कोई केस या कोई राज्यों में अगर कोई अधिकार बनाना हो तो आपातकाल के स्थिति में संसद को राज्यों के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है। वो उस राज्य की भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए कानून बना सकते हैं और कानून बनाकर उसे लागू भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है। नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में नागरिकों के अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में आपातकाल के प्रकार कौन कौन से हैं? भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, या वित्तीय आपातकाल को हम आर्थिक आपातकाल भी कहते हैं, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, इसे नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है, या ये भी कह सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। यह तब तक लगाया जाता है जब देश पर युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है, तो यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। केंद्र सरकार की शक्ति राज्यों पर बढ़ जाती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको अभी बताया हुआ था, पीछे मैंने आपको बताया है मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लग सकता है। सेम चीज यहाँ है राष्ट्रीय आपातकाल में बताई गई है। केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं, मतलब कि जितनी भी शक्तियां होती हैं केंद्र सरकार को सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, और संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार भी मिल जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति शासन के बारे में, प्रेसिडेंट रूल के बारे में। यह अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है हमारा आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब यह लागू किया जाता है। राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। मतलब जितने भी राज्य से रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं वो केंद्र सरकार लेती है। अब दोस्तों इसका थर्ड बचा हुआ है, क्या है? वित्तीय आपातकाल, या इसे आर्थिक आपातकाल भी कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा होता है तब इसे लागू किया जाता है। भारत में अभी तक यह लागू नहीं हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तीनों आपातकाल में कौन सा आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया? तो ऑप्शन आप बता सकते हैं सीधा सीधा, वित्तीय आपातकाल। केंद्र सरकार वेतन और भत्ते को कम कर सकती है। केंद्र सरकार जो है, केंद्र और राज्यों दोनों के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता इस स्थिति में कम कर सकती है। अगर वित्तीय आपातकाल की शंका होती है या वित्तीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो दोस्तों केंद्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह केंद्र और राज्य के कर्मचारियों का वेतन व भत्ते को कम कर सकती है। राज्यों के वित्तीय मामलों पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा, केंद्र सरकार वेतन या और भत्तों को कम कर सकती है, ठीक उसी तरह वेतन और भत्ते को कम किस लिए कर सकती है? क्योंकि उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्यों के वित्तीय मामलों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। वैसे तो आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी फैसलों का अधिकार होता है, ठीक उसी तरह ये भी है। दोस्तों अब हम लास्ट में जानेंगे
भारत में अब तक लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 बार लगाया गया है। 3 बार लगाया गया है। नंबर 1, 1962 से 1968 तक चीन से युद्ध के दौरान लगाया गया था। दूसरा, 1971 से 1977 जब पाकिस्तान से युद्ध के समय लगाया गया था। थर्ड लगाया गया था 1975 से 1977 तक। यह आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। यह सबसे विवादित आपातकाल था। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस का आंसर इस पूरे वीडियो से मिल सकता है। तो दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।